सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद हाल ही में पुलिस थाने पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने साथ आधी रात हुए खौफनाक अनुभव के बारे में बताया। रात करीब 3:30 पर अचानक उर्फी जावेद के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। मैं अंकित। टीवी और सोशल मीडिया की चर्चित पर्सनालिटी उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका फैशन नहीं है, बल्कि एक डरावना अनुभव है। बीते दिनों उर्फी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। आधी रात उनके घर के बाहर दो अनजान लोगों की मौजूदगी और लगातार बेल बजाने की हरकत ने न सिर्फ उनकी नींद उड़ा दी, बल्कि उन्हें सुबह तड़के पुलिस थाने तक जाने पर मजबूर कर दिया। आप सोचिए, एक अकेली महिला जो घर में है, उसके साथ कोई नहीं है और रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हो। आप कल्पना कीजिए कितना डरावना सीन है ये। और अचानक से जब वो अपने 3:30 बजे अपने घर पर है अकेली और बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। बेल बजती है, वो डर जाती कि 3:30 बजे इस समय कौन हो सकता है। वो जाकर के वहां पर देखती है गेट के पास, और गेट के पास जब वो डोर वेल के पास जब वो जाती है, वहां पर उसको सुनाई आता है दो लोग, अनजान व्यक्ति बातें कर रहे हैं आपस में, और उसके गेट की जो डोर वेल है वो लगातार बजाई जा रही है। वो डर जाती है, वो उनसे बातचीत करने का प्रयास करती है कि आखिरकार बात हुई तो हुई क्या है। घटना 22 दिसंबर की रात की बताई जा रही है, और उर्फी जावेद के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे उनके घर की डोरबेल लगातार बजने लगती है। शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि कोई गलती से बेल बजा रहा होगा, लेकिन जब यह सिलसिला कई मिनटों तक नहीं रुका तो उसकी चिंता और बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। पता चला कि घर के बाहर एक नहीं बल्कि 2 लोग मौजूद थे जो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उर्फी ने बताया कि उन्होंने इंटरकॉम या दरवाजे के पास से उन लोगों से बात करने की कोशिश की और वहां से चले जाने को कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आप सोचिए, रात के 3:30 बजे 2 अनजान व्यक्ति एक गेट की डोरबेल बजाते हैं, और जब वो महिला वहां पहुंचती है, उर्फी जावेद उनसे बातचीत करती है और उनसे कहती कि आप यहाँ से जाइए, तो वो उन साफ मना भी कर देते हैं कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और जब वो जाने से इनकार करते हैं तो उर्फी जावेद की जो हालत है उस वक्त और डरावनी हो जाती है, और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने का दबाव बनाना शुरू किया, तो आप इमेजिन कीजिए, एक अकेली महिला के लिए ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तत्काल उर्फी जावेद ने पुलिस को फोन किया। हालात बिगड़ते देख उर्फी जावेद ने पुलिस को जब फोन किया, पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों शख्स वहीं पर मौजूद थे, और जब पुलिस वहां पहुंचती है, उनसे पूछती कि भाई आप रात के 3:30 बजे यहां पर क्या कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते। उर्फी जावेद उन्हें बताती है कि वो न सिर्फ उनके साथ बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। आप सोचिए, महिला के साथ तो वो बात कर ही रहे थे बदतमीजी से, लेकिन जब पुलिसकर्मी पहुंचते तो उनसे भी उसी रवैये से बात करते हैं, उसी तरह बदतमीजी से बात करते हैं, और अपने किए से इनकार भी करते रहते हैं। और बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, निकल जैसे शब्द का इस्तेमाल माहौल और तनावपूर्ण बना देते हैं वो लोग। बाद में जानकारी मिलती है कि वो दोनों शख्स जो उर्फी जावेद को डराने की कोशिश कर रहे थे और उसके दरवाजे से ना जाने की कोशिश कर रहे थे, उर्फी जावेद जब उनसे कहती है तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो दोनों शख्स उसी बिल्डिंग में रहते थे जिस बिल्डिंग में उर्फी जावेद रहती थी। इस पूरी घटना ने उर्फी जावेद को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई रात के 3:30 बजे किसी महिला के घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए कहे और मना करने पर भी वहां से ना जाए, तो ये बेहद डरावने वाला अनुभव होता है।
खास तौर पर तब जब महिला घर में अकेली रहती हो, अकेली, कोई भी साथ में नहीं है। उर्फी ने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना के बाद वो खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं। करीब 5 बजे पुलिस थाने पहुंची उर्फी डर और तनाव के बीच 5 बजे पहुंची थी थाने और पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पुलिस स्टेशन से अपनी तस्वीर साझा की और बताया कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे डरावना अनुभव रहा। उर्फी ने कहा कि उस रात उसके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, क्योंकि वो घर पर अकेली थी और वो जो शख्स थे उसी की बिल्डिंग के थे। हालांकि वो उसने उन लोगों को आज से पहले देखा भी नहीं था। यानी कि उर्फी बताती है कि उनका जो दिनचर्या है वो सिर्फ इतना है, अपनी बिल्डिंग में जाना और वहां पर सोना, इसके अलावा कहीं पर किसी से कोई मुलाकात नहीं। और इसी के चलते वो 2 शख्स जो थे उसकी बिल्डिंग में रहते थे, उससे भी उसका परिचय नहीं था, जानकारी, जान पहचान नहीं थी। उर्फी ने यह भी कहा कि वो जानना चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उर्फी की बहन है डॉली जावेद, वो भी इस घटना से काफी नाराजगी जताते हुए इस तरह की हरकतें बेहद घिनौनी हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती, ये डॉली बिंद्रा ने कहा है, और डॉली जावेद ने, सॉरी। वहीं फैंस और सेलेब्स भी उर्फी की सुरक्षा को लेकर के चिंता जता रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये घटना बेहद डरावनी है एक महिला के लिए, खास तौर पर जब महिला घर में अकेली हो और रात के बजे हो 3:30। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पीड़ा का दर्द एक महिला ही जान सकती है, खास तौर पर तब जब वो घर पर अकेली हो। वो अपने आप को कितना असहज महसूस कर रही होगी, असुरक्षित महसूस कर रही होगी। फिलहाल तो रिपोर्ट दर्ज है और पुलिस जांच कर रही है। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।